हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। आरआरबी एनटीपीसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड ये भी वीडियो है। सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि डीवी में क्या क्या चीज़ें आपको ले जानी है, चेन्नई बोर्ड में ऑफिशियल वेबसाइट पे वहाँ पे जो ई कॉल लेटर जो लोग डाउनलोड कर रहे हैं तो वहाँ पे एक पेज रह रहा है जिसमें जो जो चीज़ें आपको ले जानी है वो वहाँ पे मेंशन है। तो सभी लोग हालांकि देख चुके हैं क्या क्या चीज़ें उसमें ले जानी है। तो 3 मेजर सवाल जो मुझसे अब लगातार पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि वो चीज़ें नहीं ज़रूरी थी, लेकिन अभी उसमें क्या है मेंशन किया हुआ है, तो उनके लिए मतलब उनके सामने ये सोल्यूशन क्या है इसका। तो सबसे पहला 3 सवाल हम सुन लेते हैं। सबसे पहला जो है जिनके पास डिग्री नहीं है ग्रेजुएशन का, मैक्सिमम स्टूडेंट जान रहे हैं अगर डिग्री नहीं है आपके पास, तो मैं हर वीडियो में बताता आया हूँ कि आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट कॉलेज के द्वारा इशू कराना होगा, जिसपे वहाँ के मुहर और ये सब चीज़ें जो भी इस अपने फॉर्मेट में वो लोग इशू करते हैं वो वहाँ पे अगर आप लेकर के जमा करते हैं या फिर अपलोड करने वाली जो साइट है वहाँ अपलोड कर देंगे तो आपका काम चल जाएगा। ये पहला सवाल था, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं। दूसरा बात ये है कि जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है वो उस डेट में नहीं रहता है जिस डेट में आपका रिजल्ट रहता है। जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट जिस दिन बनेगा वही डेट रहेगा वहाँ पे। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो मेंशन हुआ है डाटा, वहाँ पे वो चीज़ उन्होंने लिखा हुआ है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट में तो आपका जाहिर सी बात है बाद में का ही रहेगा, लेकिन आपका रिजल्ट जो है नोटिफिकेशन के लास्ट डे के पहले अगर आया हुआ है तो उसको प्रूव करने के लिए आपको क्या सबमिट करना पड़ेगा। तो आपको रिजल्ट की सारी कॉपियाँ जो हैं आपके सेमेस्टर के जो लास्ट सेमेस्टर आपने जो एग्ज़ाम दिया उसका जो रिजल्ट आया था उसमें तो डेट मेंशन रहता है, तो उसको आपको अपलोड करना होगा। वो चीज़ें आपको लेकर के जानी होंगी। उसके बाद से एक तीसरा सवाल और आया है कि जितने भी सीबीटी एग्ज़ाम हुए हैं, सीबीटी एप्टीट्यूड के टेस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें सभी में एडमिट कार्ड इशू होते हैं। तो उसमें जो 2 कटा हुआ हिस्सा रहता है, मतलब ऊपर का पार्ट आपको दे दिया जाता है, नीचे का पार्ट वो लोग जमा कर लेते हैं। तो कई लोग पूछ रहे हैं कि क्योंकि उसमें मेंशन है कि आपको सीबीटी और सीबीटी एप्टीट्यूड टेस्ट का जो एडमिट कार्ड का जो आधा हिस्सा है वो आपको लेकर के जाना है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है। तो अब कई लोगों ने अपने एडमिट कार्ड के जो बचे हुए पार्ट थे उन्होंने खो दिया है। अब वो क्या करें? तो अगर आपने खो दिया है तो अब क्या है कि कई लोग उसका पीडीएफ भी डाउनलोड करके रखे होंगे, लेकिन वो पीडीएफ मान्य नहीं होगा, क्योंकि जब आप एडमिट कार्ड लेकर के जाते हैं तो जो जहाँ पे आप एग्ज़ाम दिए रहते हैं तो दोनों ऊपर नीचे मुहर लगी रहती है। कभी कभी हो जाता है कि नीचे शायद मुहर लगी, एक ही जगह मुहर लगती है। तो अगर जो लोग डाउनलोडेड किए हैं वो तो अपना हिस्सा लेकर के रखे रहेंगे। एक ही सोल्यूशन यही है कि आप अपना वो लेकर के जाइएगा, उसमें आधा कटा हुआ हिस्सा दिखा दीजिएगा। लेकिन हालांकि मुझे लगता है कि दोनों पे ही मुहर लगी रहती है, तो अगर मुहर लगी रहेगी तभी वो लोग मान्य करेंगे। अगर कई जगह पे शायद एक ही मुहर लगती थी, तो अगर नीचे वाले हिस्से में लगा है तो वो लोग जमा कर लेंगे, या फिर ऊपर वाले जनरली ऊपर वाले हिस्से में लगा रहता है। उसमें इस बार तो सीबीटी के पेपर में वो होलोग्राम भी लगा रहा था, तो आपको वो चीज़ें रखनी चाहिए थी। बहुत से लोग नहीं रख पाए हैं। अगर नहीं है तो अब क्या किया जा सकता है, उसका कोई सोल्यूशन तो है नहीं। लेकिन जब मैं पिछली बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर एलपी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे थे तो उसमें कई जगह पे मांगा जा रहा था, अगर जिन लोगों के पास नहीं था तो बहुत बड़ा इशू नहीं क्रिएट कर रहे थे। तो अब तो इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही पता चलेगा कि क्या कितना इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें आपको ध्यान देकर रखनी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि बहुत से लड़के जो है अपना एडमिट कार्ड का जो बचा हुआ हिस्सा है वो खो चुके हैं। एक सवाल और बहुत ज़्यादा आ रहा है कि अगर मान लीजिए किसी भी डॉक्यूमेंट में आपका कोई भी करेक्शन रहता है और वो वहाँ पे वैलिड नहीं है, किसी भी चीज़ को लेकर के वो वहाँ पे अगर कहा जाए कि उसकी जगह पे ये दूसरा चीज़ लगेगा तो क्या उसके लिए वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे? ये सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है चीज़ें। तो देखिए, चेन्नई बोर्ड ने तो कहा है कि 26 से लेकर के 30 तक वो डीवी कराएंगे, लेकिन किसी भी हालत में अगर कोई करेक्शन चीज़ें रहती हैं या फिर अगर उनके ऊपर है कि अगर कोई करेक्शन चीज़ें हैं, अगर वो टाइम देते हैं, हालांकि उन्होंने डेट तो दिया हुआ है कि 10/10/2022 10 अक्टूबर तक हम मतलब लास्ट डेट रहेगा। जो एब्सेंट हो जाते हैं किसी कारणों से, कोई जेन्युइन कारण है या फिर बीमार हैं, तो उसके डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पे जाएंगे तो वो उनको वहाँ पे दोबारा डीवी उनका मतलब डीवी हो जाएगा। लेकिन अगर आप डीवी में जाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स में एरर है चाहे कुछ भी है, अगर वो कहते हैं कि 2-3 दिन में बना के अगर आप लाते हैं तो आपका मेडिकल हो जाएगा तो अच्छी बात है। अगर नहीं कहते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है वहाँ पे। लेकिन कोशिश करिए सभी डॉक्यूमेंट्स जनरली बन जा रहे हैं। जो सिग्नेचर को लेकर के बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है कि कोई कह रहा है कि एसडीएम का नहीं हो पा रहा है, डीएम का नहीं हो पा रहा है, कहीं का भी जहाँ का भी बन जा रहा है आप ले करके जाइए, वहाँ पे आपको अपलोड करना है। कोशिश करिए ज़्यादातर कि जो भी सर्टिफिकेट है एनेक्जर के फॉर्मेट में आपके पास हो जाए
और क्योंकि एनएक्सआर का फॉर्मेट डायरेक्ट तो बनता नहीं है, आपके पास एक ऑनलाइन मतलब फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ ओबीसी का सर्टिफिकेट है, तो आपके पास जो जिला पे आपके बनते हैं ऑनलाइन के फॉर्मेट में, वो आपके पास होना चाहिए और उसी के अनुसार आप चाहें तो अपने डिस्ट्रिक्ट में जा करके वो दिखा करके आप एनएक्सआर के फॉर्मेट में भी फॉर्म फिल करके वहाँ पे मुहर और सिग्नेचर करा सकते हैं। लेकिन आपको पहले ऑनलाइन वाला आपके पास होना चाहिए, ऐसा जनरली जो है हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो आप ये करके आप अरेंज कर लीजिए, अभी भी टाइम बचा हुआ है। चेन्नई बोर्ड का तो मान लीजिए अब आ गया, वो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए होंगे, लेकिन अदर जोन जो है उसके स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएं, किसी भी कारण से आप डीवी में बाहर ना हो, अभी बहुत समय है, आप अच्छे से अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं। कोई भी करेक्शन है तो उसके लिए एफिडेविट पहले से बना करके रख लीजिए। इसके अलावा भी और कोई भी सवाल हो तो आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से वहाँ पे जुड़ सकते हैं। जितने भी लोग लेवल 6 में क्वालिफाई हुए हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करिए, आईडी है @thestudent.study, नीचे लिंक दिया हुआ है मैंने, वहाँ पे आप मुझको बताएंगे कि किस जोन से और लेवल 6 में क्वालिफाई हैं, तो आपको मैं उस ग्रुप में ज़रूर जोड़ दूँगा और वहाँ बहुत से लोगों का हेल्प भी हो जा रहा है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।